नमस्कार, मेरा नाम कार्तिकेय है और आप देख रहे हैं टीवी फर्स्ट। साथियों, आज 5 जून है। 5 जून यानी कि पर्यावरण दिवस। आज आप देख रहे होंगे कि जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े एनजीओ हैं, वो सब पेड़ लगा रहे होंगे और फोटो खिंचवा रहे होंगे। लगाना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन पेड़ों को संरक्षित कितना किया जा रहा है? आज विश्व पर्यावरण दिवस है और हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस पर संकल्प सभी लोग ले रहे हैं कि हम लोग पर्यावरण को कितना बचा सकते हैं। आज इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर छोटी सी चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे साथी अमरीश जी मौजूद हैं। आपका स्वागत है अमरीश जी धन्यवाद, स्टूडियो बहुत में। बहुत धन्यवाद। तो आज पर्यावरण दिवस है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पर्यावरण दिवस साल में एक बार मनाया जाता है, अगर इसको हम लोग रोज मनाएं तब कैसा रहेगा? देखिए, रोज मनाने की बात जो की आपने, यह बहुत अच्छी बात है और प्रतिदिन अगर हमें इसकी ज़रूरत प्रतिदिन पड़ती है तो हमें इसे प्रतिदिन ही मनाया जाना चाहिए। पर एक हमारे गुरुजी थे, वो बहुत मार्मिक बात कहा करते थे कि जो पृष्ठभूमि धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगती है, उसका लोग दिवस मनाने लगते हैं। यानी किसी मजबूत पृष्ठ का या कहें कि मजबूत तबके का दिवस नहीं मनाया जाता। जो कमजोर है उसका दिवस मनाया जाने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे संरक्षित करने की बात सामने आने लगती है। तो ये कई सारे मुद्दे हैं और प्रतिदिन तो मनाया ही जाना चाहिए, क्योंकि हम आज श्वास ले रहे हैं, प्रतिदिन ले रहे हैं। हम इनसे ठंडी हवाएं प्राप्त कर रहे हैं, प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। हम इनसे छांव की उम्मीद करते हैं, प्रतिदिन करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो इनका दोहन हो रहा है, उसके कारण इस दिवस की भी जरूरत पड़ती है और इसी कारण मतलब कमजोर होता पर्यावरण ही इस ओर इंगित करता है कि दिवस मनाया। अमरीश जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि आज पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। तमाम नेता लोग, तमाम एनजीओ के लोग हैं जो आज पौधा लगा रहे होंगे। मैं ये बार बार समझने का प्रयास करता हूँ कि एक पौधे को पेड़ बनने में तकरीबन तकरीबन औसतन अगर माना जाए तो 6 से 7 साल लगते हैं। बिल्कुल 7 साल में एक पौधा पेड़ बनता है। अब उस बीच में अगर हम 100 पौधे लगाते हैं तो वो 100 पौधों से मुझे लगता है कि 95 जो पौधे हैं वो पौधे से पेड़ बनेंगे ही नहीं। 95 खत्म हो जाएंगे, 5 ही जो पौधे बचेंगे वो पेड़ बनेंगे। वो भी बनेंगे कब? 7 से 8 साल के अंतराल में। और हम 7 से 8 साल के उस अंतराल में कितने पेड़ काट देंगे? बिल्कुल। हमारे पघेली में एक कहावत है, पांचे आम पचीसी महुआ, 80 बरिस में इमली के कहुआ। मतलब 5 वर्ष आम के पेड़ को तैयार होने में लगते हैं और 25 वर्ष महुआ के पेड़ को लगते हैं और उसके बाद 80 वर्ष में इमली का पेड़ फल देता है। कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज थे, उनको पता था रहा होगा कि हम अपने लगाए हुए इमली के फल को नहीं खा सकते हैं। फिर भी वो पर्यावरण के प्रति इतने सजग थे, अपनी आने वाली पीढ़ी के प्रति इतने सजग थे कि वो इस कहानी को जानते हुए, इस कहानी को लिखते हुए वो पेड़ लगाने के क्रम को लगातार जारी रखते थे। और बिल्कुल आपने सही कहा कि उन संरक्षित करने में उनके के पीछे बहुत मेहनत लगती है। सरकार एक और जहाँ कहती है कि एक पेड़ माँ के नाम, वहीं बाप दादाओं के जमाने से चले आ रहे जंगलों को जब काट दिया जाता है तो प्रश्न चिन्ह तो उठता है कि माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम और करोड़ों पेड़ बाप दादाओं के जमाने के काट दिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग सतत विकास की बात करते हैं। सतत विकास यानी ऐसा विकास जो पर्यावरण को संरक्षित करके हो। हम सतत विकास, आपको बता दें जिसको सतत विकास के बारे में जानकारी ना हो, तो सतत विकास की ऐसी जो प्रक्रिया है उसमें ये कहा गया है कि हम ऐसा विकास करें कि आने वाली जो पीढ़ी हो उसके लिए हम पर्यावरण को बचा के रखें। किस प्रकार से बचा के रखें? अमरीश जी, मैं आपको बात बताता हूँ। जो लोग दिल्ली के हों उनको ये पता होगा, दिल्ली में आप जब गुजरेंगे, रास्तों से गुजरेंगे, तो आपको कई जगह ऐसे ऐसे ढेर दिखेंगे, आपको लगेगा कि वो पहाड़ है, लेकिन वो पहाड़ नहीं होता, वो कचड़ों का ढेर होता है। मैं पहली बार तो दिल्ली बहुत छोटा था तब गया था। मैं अपने पिताजी को जब दिल्ली लेके गया था तो पिताजी ने कहा कि देखो पहाड़ है वो, तो उनको बताया जब मैं
कि पहाड़ नहीं, एक कचड़ों का ढेर है। उन्होंने कहा अरे बाप, ये कचड़ों का ढेर है और हम पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं, पर्यावरण को बचा भी रहे हैं और मतलब कि लाखों पेड़ डेली हम लोग काट रहे हैं विकास के नाम पर, रोड के नाम पर, हाईवे के नाम पर, एक्सप्रेस वे के नाम पर, और लगा क्या रहे हैं पेड़? कुछ नहीं। अभी आपने तत्कालिक घटनाएं देखी होंगी, अभी बहुत दूर नहीं जाते हैं, यहाँ हमारे रीवा संभाग के अंतर्गत ही एक जिला है सिंगरौली। सिंगरौली में क्या हुआ कि वहाँ पे जंगल काटने के लिए 3500 एकड़ के समथिंग जमीन जो है वो अडानी को दे दी गई है। उन्होंने पेड़ काटना शुरू किया। उसके शुरू करने के साथ ही लोगों का जो विरोध था तो वो था ही, उसी से समीपी जिला सीधी और मऊगंज तक आपको जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिला होगा, खास तौर पे हाथियों का। मिलेंगे, मतलब जिसका आश्रय अगर उजाड़ा जा रहा है तो जाएं कहाँ? हम ये कह रहे हैं कि जानवर हमारे घरों तक आ रहे हैं। सांप देख रहे हैं कि आजकल लोगों के बाथरूम में निकल जा रहा है। पहले जो गांव के लोग होंगे अमरीश जी, उनको पता था कि जो सांप होते हैं वो चार पैर की चीजों पर नहीं चढ़ते हैं, यानी जो खटिया होती है, जो चारपाई होती है, वो चार पैर की है, तो उस पे जो सांप है वो कभी नहीं चढ़ते थे। लेकिन अब देखिए ना, अब चौकी पे, खाट पे चढ़ के सांप काट दे रहे हैं। कारण क्या है? हम जब जंगलों को काटेंगे तो वो सांप, वो जो जंगली जानवर है, वो हाथी है, वो जाए तो जाए कहाँ आखिर में? बिल्कुल हमारे घरों तक तो आएंगे। उनका कहीं ना कहीं आश्रय उजड़ रहा है, और उनका आश्रय जब उजड़ रहा है तो वो हम तक ही आएंगे और हमारे आश्रय तक पहुंचेंगी। मतलब दोष अगर है तो कहीं ना कहीं उन जंगलों को काटने वालों का है, और अगर हम उन्हें संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी संस्कृतियों में, हमारी परंपराओं में, हमारे पूजन पद्धतियों में भी इन वृक्षों का बहुत महत्व है। हमने भगवान माना। आप अगर सनातन परंपरा की बात करेंगे तो सनातन परंपरा में पूरे प्रकृति को भगवान माना गया है। प्रकृति को भगवान माना गया। और मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ हलछट आपके यहाँ भी होता होगा। हलछट पूजा होती है। वो हलछट जो होती है वो बिना महुआ के संभव नहीं है। और वो महुआ के पत्ते में ही वो खाया जाता है, रख के, मतलब उसके पूजन प्रक्रिया। कंजी जानते हो? कंजी का पेड़ जानते होंगे। तो कंजी का की तीज के दिन, जो तीजा कहते हैं जिसको, उस दिन उसका दातून किया जाता है। सही बात। मतलब वो हमारे पूजन पद्धतियों में भी शामिल है। आज बरगद का पेड़ ना हो तो बराबर साहित नहीं हो सकती है। सोमवती अमावस्या की पूजा करनी हो तो अगर पीपल का पेड़ नहीं है तो हम संभव नहीं है। मतलब अगर घूम फिर के हम बात कहें तो हमारी जितनी परंपराएं थी, हमने हर परंपरा में, हमारे पूर्वजों ने या परंपरा बनाने वाले लोगों ने ये खास ध्यान रखा कि प्रकृति का दोहन हम किसी भी तरह से न करें। हमने नदी को अपना माँ कहा, गंगा जी हो, यमुना, सरस्वती, भागीरथी, सबको माँ कहा और उनको बचाया। हमने पेड़ों को बचाया, हमने पहाड़ों को पूजा। उन पहाड़ से कितना लाभ है? बिल्कुल, पहाड़ जमीन को जकड़ के लेकिन पहाड़ों को काटा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें याद है, हमारे बाबा जी बताया करते थे कि जो पेड़, एक हमारे यहाँ मेड़ में पेड़ लगे हुए हैं लगातार, कम से कम 8-9 पेड़ होंगे। तो उन पेड़ों का व्रतबंध हुआ। व्रतबंध हुआ मतलब उन्हें पुत्र तुल्य मानकर उनका संरक्षण किया गया और उनके संरक्षण की बात कही गई, और वो आज भी लागू होती है। और मैं जब से देखने लायक हुआ, वो पेड़ जो है उसी तरह विशाल है और उसी तरह फल देते हैं और उसी तरह हम सबको सुकून मिलता है उनके नीचे। अमरीश जी, मैं आज स्टूडियो में बैठकर आपको छोटी सी वो चीज बताता हूँ अपने घर की, जो लोग पेड़ों के महत्व को नहीं जानते हैं। मेरा जो घर है, मेरे घर के बगल में पीपल का पेड़ है और हमारे पूरे खानदान को, गांव के लोगों को पता ही नहीं है कि पीपल का पेड़ कब का है। और हमारा जो पूरा अगल बगल का माहौल था, हमारे जो गांव के लोग थे, सब लोग जब गर्मियों का सीजन आता था तो सब लोग उसी पीपल के पेड़ के नीचे सब इकट्ठा होकर, और इतना शांति वातावरण था को हवा लेते थे और मतलब इतना आनंद आता था। और हमारे घर में थोड़ी सी भी अगर हवा जाएगी
तो मेरा पूरा घर ठंडा हो जाता है। कितना पेड़ का आपको फायदा है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो ये कि पीपल के पेड़ में आपने एक चीज देखी होगी कि दुनिया के और किसी पेड़ के पत्ते हिले या ना हिले, वो उसके हिले पीपल के पेड़ के पत्ते हिलते ही रहे, और रात और दिन दोनों वो उसमें। और सब एक बहुत महत्वपूर्ण घटना याद आ जाती है जब पीपल के पेड़ का जिक्र होता है। हमारे यहाँ से मतलब 30-35 किलोमीटर की दूरी पर यहीं से बसामन मामा का एक धाम है, और उन्होंने पीपल के पेड़ की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे दी, अपने को कुर्बान कर दिया। जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे भाई हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे लोगों को आप प्रमोट करें, जाएं, दर्शन करें। और बसावन मामा एक अच्छी जगह है, उनके बारे में आप कहीं भी हो, आप डिजिटल माध्यम से उन्हें सर्च करके आप देख सकते हैं। बसावन मामा का जो स्थल है यहाँ से कितनी दूरी होगी? यहाँ से 35 किलोमीटर के लगभग होगा, रीवा जिला मुख्यालय से। भी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो वार्षिक पौधारोपण होता है भारत में, एक साल में भारत में 140 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए जाते हैं। ये एक डेटा है। और सरकारी अभियान पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 1.14 अरब यानी कि 113 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये पौधे गए तो गए कहाँ। देखिए, सवाल आपका बहुत जायज है, और ये सवाल सरकार से फेस टू फेस एकदम सामने और आंखों में आंखें डालकर किया जाना चाहिए। मेरे यहाँ नेशनल हाईवे 7 और 27 का जब 4 लाइन में बदलाव हुआ, तो इसमें कम से कम लाखों पेड़ काटे गए होंगे। और सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने उस दौरान शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने दावा किया कि पेड़ हम काट तो रहे हैं, पर हम इसके 10 गुना ज्यादा पेड़ लगाएंगे। आज आप यहाँ से लेके प्रयागराज चले जाइए, आप यहाँ रीवा से लेके बनारस चले जाइए, आप इन रास्तों पे शासन के लगाए हुए एक भी पेड़ आपको नहीं मिलेंगे। अगर शासन यह बात करता है कि मैंने 10 गुने पेड़ लगाए, तो हमको कनेर के फूलों के पेड़ मिलते हैं, पर कनेर के फूलों के पेड़ की उपयोगिता क्या है, कोई ये बता दे। वो तो जहर है, अगर कोई खा ले धोखे से तो मर जाए। मतलब वो 10 गुना पेड़ लगाए गए, 10 गुना ज्यादा जहर बो दिया गया, और उन चीजों की कहीं समीक्षा नहीं हुई। ये हो सकता है कि शासन की ओर से आया हो, लेकिन यहाँ तो नहीं लगा, उन चीजों की कहीं समीक्षा नहीं हुई। तो अगर शासन, आपने कहा कि शासन की ओर से आया हो, यहाँ नहीं लगी, तो शासन की तरफ से आया तो शासन को ये भी तो करना चाहिए कि शासन को जांच करवानी चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए। हमने जो पेड़ भेजा वो पेड़ लगा कि नहीं लगा। बिल्कुल। और अगर सरकारी, माफ कीजिएगा, सरकारी आंकड़े में दिखा रहा है कि 100 करोड़ से ज्यादा पेड़ हमने लगाए हैं, हाँ, तो दिखना चाहिए। ऐसे ही तो है। बिल्कुल। हम 50 लाख पेड़ भेज रहे हैं, हाँ। वहाँ लग रहा है कि नहीं, और लगने के बाद अगर लग भी रहा है तो उसका पौधा जो है पेड़ बन रहा है कि नहीं। अगर वो पेड़ बनेगा नहीं तो हम पर्यावरण को क्या खाक संरक्षित करेंगे। अब वही बता रहे हैं कि मतलब पेड़ काटे गए, पहाड़ काटे गए, मतलब आज जो मौसम का असंतुलन देखने को मिलता है, लगातार कहीं बारिश, बेमौसम बरसात, कहीं असमय गर्मी और असमय ठंडी, इन सब का जो आज सामना करना पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं ये पर्यावरण का असंतुलन ही है। और एक आपने बात कुछ देर पहले बहुत अच्छी की थी कि लोग आज अपने आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं सोच रहे हैं कि हम पेड़ लगाएं या ना लगाएं, क्या करें। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पूर्वजों की जो सोच थी वो अलग थी, हमारी सोच अलग है। हमारी सोच अलग है। वो 5 आम 25 में हुआ वाले थे। और हम क्या है, हम एसी और कूलर को सोचने वाले हैं। सोच क्या रहे हैं कि अगर पेड़ लगाएंगे तो 5 साल बाद आएगा, और हम अगर एसी लगा लेंगे तो हमको तुरंत हवा मिलेगी। पर इस दौर में हम क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं, देखिए किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मैं ये कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि हम विकास से इतर नहीं हो सकते। बिल्कुल। हमको आज के जमाने में एसी भी लेकर चलना है, कूलर भी लेकर चलना है, फ्रिज भी लेकर चलना है, लेकिन एक लिमिट होती है। मेरा मानना यह है कि अगर हमारा गांव में घर है, अगर हमारी जरूरत अगर नहीं है एसी की, तो हम ना लगाएं। आप मेरी बात सहमत हैं? बिल्कुल सहमत। अगर आप बड़े शहरों में रह रहे हैं जहां आपको कहीं से हवा मिल ही नहीं रही है, तो आपको मजबूरी है एसी लगाना।
वहां विषय अलग हो जाता है। लेकिन लोग अब क्या कर रहे हैं कि अब जिसके घर एसी लगा हो, जिसके घर फ्रिज हो, जिसके घर कूलर हो, जिसके घर 3-3 4-4 एसी हो, वो एक शो ऑफ बन गया है, ये पहचान बन गई है कि अगर ये सब चीजें इन लोगों के घर हैं तो ये बड़े लोग हैं। बिल्कुल। आज क्या हो गया है कि हम क्या करते हैं, धन से जो बड़ा है उसके पांव खोजते हैं, छत के नीचे मिले वो छांव खोजते हैं। बदलते वक्त में बस गलती इतनी है अंबर, हम शहर जाकर ही गांव खोजते हैं। हमारी गलतियां सिर्फ इतनी है कि हम शहर जब पहुंचे तभी सोचते हैं कि गांव का सुकून क्या था, गांव क्या था, गांव ने हमको क्या दिया। गांव की वो पीपल का छांव तभी याद आता है जब हम शहर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आम के वो पतरोई हमें तभी याद आती है जब हम शहर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और शहरों में ठीक है, मैं मानता हूं कि आप लगा रहे हैं, लगाना भी चाहिए पेड़। मुझे तो ये लगता है अमरीश जी कि ये जो सरकार काम करती है उससे अच्छा एनजीओ काम करते हैं। मैं कई एनजीओ को ऐसे जानता हूं जो ग्लैमर से दूर है, जो जिनको कोई नहीं जानता, लेकिन वो रोजाना एक पेड़ 2 पेड़ लगाते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो आज सालों से रोजाना एक पेड़ लगाते हैं, और उन्हीं के तर्ज पे कई लोग ऐसे हैं जो रोजाना पेड़ लगा रहे हैं। और लगाना, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, मैं मानता हूँ सबसे बड़ी चीज कि पेड़ लगाने से कहीं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो बचाना, पेड़ों को संरक्षित करना है। हम जैसा कि आपने कहा शहरों में हम जब आते हैं तो हमको पेड़ों की याद आती है, बिल्कुल याद आती है। हम जब शहरों में जाते हैं तो हमको याद आती है जब हम छोटे थे, ट्यूबवेल पे जाते थे नहाने, आम का सीजन है, आम के सीजन में हम जाते थे, पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ों पे हम लोग आम तोड़ते थे और वही खाते थे और उसी ट्यूबवेल पे नहा के घर आते थे। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा जानते हैं ये याद क्यों आता है, क्योंकि आज का दौर जो है वो गांव को गांव नहीं रहने दिया। गांव गांव रह ही नहीं पाया। जो स्थितियां शहरों में थी आज वही गांवों में हो गई है। लोग पेड़ काट के घर बना रहे हैं, लोग पेड़ काट के फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो दौर बदलता चला जा रहा है, और वो दौर बदलने के कारण हम इन स्थितियों तक पहुंचे हैं कि हमें गांव खोजना पड़ रहा है। तो अमरीश जी, मैं अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर चलता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम क्या करें ऐसा, क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम विकास से ही तरफ नहीं हो सकते, क्योंकि ग्लोबल जमाना हो चुका है। अब आपको विकास को साथ लेकर उसके पैरेलल ही चलना है, लेकिन हम कितना ज्यादा प्रकृति का दोहन करने से बचा सके, बहुत विकास हो चुका है। जो आपने कहा कि एक शतक विकास की जो प्रक्रिया है उसको भी रोका नहीं जा सकता और उसके साथ ही चलना पड़ेगा, पर पर्यावरण संरक्षित भी उसके साथ किया जा सकता है। जो ये सड़क बनी हुई, हमने आपको जिक्र किया कि 4 लाइन की जो सड़क बनी, उस पे एक विकल्प मैंने दिया था और मैंने सोशल मीडिया पे उस विकल्प को डाला, और कि इतनी एक साइड की जितनी चौड़ी सड़क है उससे ज्यादा दूरी पर दोनों साइड के पेड़ लगे हुए थे। तो अगर एक साइड की सड़क लेकर के और दूसरी साइड की सड़क पेड़ के उस पार ले लिए जाते तो हो सकता है कि पेड़ बचाए जा सकते थे, क्योंकि एक पेड़ डिवाइडर इतना चौड़ा बना है और उस चौड़ाई में डिवाइडर में पेड़ वो सुरक्षित रह सकते थे। ये विकल्प निकाले जा सकते थे। ने कहा कि हाईवे के बगल में पेड़ लगा दिया जाए। मैं कह रहा हूँ कि हाईवे मई जून के महीने में हाईवे के किनारे किनारे अगर पेड़ लगा हुआ है तो वो कितना पेड़ बचेगा, आप बताइए हमको, वो पेड़ कितना बचेगा? वो पेड़ अगर संरक्षित किया जाएगा तो बहुत सारे पेड़ बचेंगे। वही चीज बात, मेन संरक्षण की बात, मेन वही चीज है भैया। मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि ये संरक्षण मतलब पेड़ तो कनेर के भी लगाए गए। मूल बात अमरीश जी यही है कि आप कितना भी विकास कर लीजिए, कितना भी लोग रोजगार की बात कर लीजिए, सब चीजें अपनी जगह सही है, लेकिन आज के समय में जो पर्यावरण है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वैश्विक मुद्दा है। और अगर हमने आज पर्यावरण को नहीं बचाया, हमने पेड़ों को संरक्षित नहीं किया, हम अगर जल जंगल जमीन इन सभी चीजों को नहीं बचाया तो हमारी जो आने वाली भावी पीढ़ी है वो हमको रोजाना गाली देगी कि आप तो चले गए, हमारे लिए ये जहर वाली दुनिया छोड़ गए।
सरकार शासन से हम सवाल पूछ सकते हैं, बतौर पत्रकार सवाल पूछते भी हैं हम, लेकिन हम अपने हम क्या कर सकते हैं? हम पेड़ लगा सकते हैं, पेड़ों को बचा सकते हैं, उसको संरक्षित कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ये जिम्मेदारी बड़ी है, हमारी जिम्मेदारी बड़ी है, क्योंकि हमें पेड़ सिर्फ फल या श्वास बस नहीं देते, वो हमें बहुत कुछ देते हैं और उनसे हमें बहुत सी चीजें, औषधियां प्राप्त होती हैं, उनसे हमें ऐसे फल प्राप्त होते हैं जो हमें, या पूरा जीवन ही वही है हमारा, पूरा जीवन ही हमारा है। हाँ, अगर वो ना रहे तो हम खत्म हो जाए। और या तो यहाँ तक कि जब अंत होता है और अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है तो जरूरत पड़ती है, लकड़ी की जरूरत होती है। सबसे जो बड़ी बात है, मूल बात है, निष्कर्ष यही निकलता है कि हमें पर्यावरण को बचाना है, कैसे भी करके बचाना है। और ये केवल और केवल जिम्मेदारी हम शासन पे नहीं थोप सकते, सरकार पे नहीं थोप सकते, हमारी खुद की जो अपनी जिम्मेदारी है उसका हमें निर्वहन करना पड़ेगा। और निर्वहन करते समय हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम जिन पेड़ों को लगाएं उनको संरक्षित करें। हमारे पास भूमि है, हमारे बाप दादाओं ने हमारे लिए जमीन छोड़ के गया है, हम उसके किनारे पेड़ लगा सकते हैं, हम अपने जो पेड़ हमारे आसपास से हम उसको संरक्षित कर सकते हैं। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर जरूरी ना हो तो हम एसी का प्रयोग अगर लगाए भी हो तो जितना हो सके उतना कम करें, जितना हो सके एसी का कम करें, जितना हो सके पर्यावरण को बचाएं, तभी हम आने वाली पीढ़ी को उनको अच्छा सांस लेने के लिए उनको अच्छी हवा प्रदान कर सकते हैं। नहीं तो विश्वास करिए, आने वाला समय, आने वाला दौर बहुत बुरा होने वाला है। और ये रोजगार की समस्याएं ये कभी खत्म नहीं होंगी। टमाटर महंगा होगा, सस्ता होगा, आलू महंगा होगा, सस्ता होगा, सड़कें बनती रहेंगी, टूटती रहेंगी, हाईवेज बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे, लेकिन पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा है जिसपे सभी को एक मुखर होके उस पे आवाज उठानी पड़ेगी, और आवाज उठानी पड़ेगी और अपने ऊपर भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम स्वयं तो अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे ही, आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और जितना हो सके पर्यावरण को बचाएं, पेड़ों को संरक्षित करें, पेड़ों को लगाएं। पेड़ों को लगाने से ज्यादा ये आप सोचें कि कितना पेड़ों को हम संरक्षित कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारे ऊपर आप प्यार बरसाते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मैं आपका कार्तिकेय दुबे, हमारे साथ अमरीश जी है, हम दोनों लोग को विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।